नमस्कार दोस्तों, मैं सोमनाथ मिश्रा और सुपर एलेक्स सभी को। और बहुत अहम मुद्दा सारे लोगों को पता है बट कहीं ना कहीं भ्रमित है। दो चीजें आज जो है कुट कुट के लोगों के अंदर आत्मा और अपने जेब को, अपने पूरे हैसियत को खा रहा है। एक एजुकेशन सिस्टम, दूसरा मेडिकल सिस्टम। डरे हुए लोग, सहमे हुए लोग, लोगों के पास कोई आशा, कोई उम्मीदें नहीं है, फिर भी जो है ट्रेडिशनल तरीके से चल रहे हैं जैसे आदतों से लाचार हो। पढ़ेंगे, लिखेंगे, इसे इनकम भी करेंगे, तभी तो अमीर बनेंगे। जी हाँ, पढ़ाई लिखाई के साथ साइड इनकम आज से और अब। जी हाँ, सिर्फ पढ़ने और लिखने से अब बात बनने वाला नहीं है, क्योंकि जमाना बदल चुका है। अब जो है सरकार के पास इतनी नौकरियां और इतनी वो सब कुछ नहीं है कि ताकि आपको घर बिठा के सिर्फ पढ़ाई लिखाई के बदौलत आपको जो है डिग्री दिया जा सकता है, बट नौकरी दिया जाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अभी से बच्चों को तैयार कीजिए इनकम के लिए और खुद भी करते रहिए। चाहे आप कुछ भी काम करते हो, चाहे इनकम करना शुरू करें नेटवर्क मार्केटिंग के साथ। तो कांटेक्ट करें सोल्जर एलेक्स वर्ल्ड या फिर सब्सक्राइब करें सोल्जर एलेक्स वर्ल्ड। सुपर। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार में युवा बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी योग्यता से कहीं कम की नौकरी पाने के लिए लाचार हो जाते हैं। ऐसा ही हाल देश की राजधानी से सटे हरियाणा के नौजवानों का भी है। यहाँ भी नौजवान एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए लाचार है। ये जो जमीन पर बैठे नौजवान देख रहे हैं, इन्हीं नौजवानों के कंधे पर भारत का भविष्य बताकर सत्ता हासिल करते हैं राजनेता। लेकिन फिर क्या होता है? फिर बीए, एमए, बीटेक, बीएससी, एमएससी पास नौजवान भी 8वीं पास योग्यता वाली चपरासी की ग्रुप डी की नौकरी के लिए जमीन पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करता पाया जाता है। अपमान, तिरस्कार किसी रिश्ते को जोड़कर नहीं होता, बल्कि बेरोजगारी सबसे बड़ा अपमान अपशब्द होता है। जहां समाज आपको नाकारा समझने लगता है, पड़ोसी, परिवार के लोग आपको बेकार मानने लगते हैं, रिश्तेदार कन्नी काटने लगते हैं। ऐसे में जरूरी है दस्तक दी जाए बेरोजगारी पैदा करने वाली, नौकरियां छीनने वाली नीतियों के खिलाफ। पिछले 2 दिन से देश में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कराया गया मुद्दा बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है। 2 दिन से देश भर के नौजवान रोजगार दो के साथ अपनी अपनी समस्याएं देश की सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 50 लाख से ज्यादा ट्वीट रोजगार के मुद्दे पर देश के अलग अलग राज्यों के नौजवान कर चुके हैं। ये वो नौजवान हैं जिनके पास डिग्री है, योग्यता है, लेकिन नौकरी नहीं है। आपने हमेशा सुना होगा, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन क्या कारण है कि हालत अब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे बेरोजगार जैसी हो रही? आज इसके एक बड़े स्तर पर जमीनी रिपोर्टिंग के साथ रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है। इसलिए आपको संवाददाता शरद कुमार आज जो है देखने को मिल रहा है, जिस एजुकेशन सिस्टम के भरोसे में लोग अपने जिंदगी की सारी कमाई अपने बच्चों को पढ़ाने में लगा रहे हैं, वहां क्या मिल रहा है? सोचो एक बार, क्या मिल रहा है वहां? लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल लोगों बच्चों को पढ़ाने के बाद आज 10 से 12 हजार का नौकरी भी जो है मिलना काफी मुश्किल है। हासिल करने वाले युवा भी नौकरी और योग्यता के अभाव में सफाई कर्मी, चपरासी, गार्ड और यहाँ तक कि मच्छर मारने की नौकरी करने के लिए भी तैयार है। वैसे तो कोई काम छोटा नहीं होता और किसी काम को कमतर करके नहीं आंकना चाहिए, लेकिन जब कोई छात्र एक विषय में बाकायदा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपने क्षेत्र से जुड़ा काम करने के बजाय सफाई कर्मी, चपरासी, गार्ड या मच्छर मारने वाले के पद पर नौकरी करता है, या यूं कहिए कि नौकरी करने पर मजबूर हो जाता है, तो इससे देश को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और इस समय देश में ऐसा ही हो रहा है। स्थिति इतनी गंभीर है, इसे समझने के लिए मैं आपको उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये जो लोग आप इस वक्त देख रहे हैं, ये लोग गंदे नाले में उतरकर स्वच्छ भारत अभियान के लिए काम नहीं कर रहे, और ना ही ये लोग नियमित सफाई कर्मचारी हैं, बल्कि ये वो युवा हैं जो मुरादाबाद नगर पालिका में सफाई कर्मी के पद के लिए शारीरिक परीक्षा दे रहे हैं। मुरादाबाद जिले में सफाई कर्मी पद पर भर्ती के लिए करीब 58,000 युवाओं ने आवेदन किया है। जी हाँ, ये सारे युवा वो हैं जो सफाई कर्मचारी बनना चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से कई युवा ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और यहाँ तक कि इंजीनियरिंग की डिग्री भी है। जब उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में चपरासी की नौकरी पाने के आवेदकों में 255 ऐसे थे जिनके पास
पीएचडी की डिग्री थी, जबकि बीए, बीटेक और बीएससी पास आवेदकों की संख्या 1 लाख से ज्यादा थी। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। भारत में 20 वर्ष से कम उम्र के युवाओं की संख्या 54 करोड़ है। ये भारत की कुल आबादी का 41% है, 41%, जबकि भारत में ग्रेजुएट युवाओं की संख्या करीब 6 करोड़ 80 लाख है। युवाओं का देश कहे जाने वाले भारत में हर वर्ष 30 लाख से ज्यादा युवा ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी करते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई हर साल इतने लोग पूरी कर लेते हैं। ऐसे हर 3 युवा ग्रेजुएट्स में से एक बेरोजगार रह जाता है। लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जानते हैं कि जो है इसके बाद भी जो है कुछ नहीं मिलने वाले। डिप्लोमा, डिग्री, इंजीनियरिंग, एमबीए सारा कुछ कराने के बाद एक बच्चे को जो है आज नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। 1000 युवा इंटरव्यू देने पहुंचे, यानी औसत एक पद के लिए 2076 युवा संघर्ष करने पहुंचे। बेरोजगारी का स्तर इतना है कि आज बीए पास बच्चा ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर रहा है। छोटी मोटी कोई भी पोस्ट हो अपना सब में ट्राई करो, बंदे का लक कहीं भी चल सकता है। देश में हर साल 15 लाख बच्चे इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन दावा है 2.5 लाख को योग्यता मुताबिक नौकरी मिल पाती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं देश के बेरोजगारों में सबसे ज्यादा तादाद ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं की है। जो है अपनी जिंदगी की गहरी कमाई माँ बाप का जो है पढ़ाई लिखाई में बंदे का गुजर रहा है, और वही बच्चा जो है लास्ट में जो है बेकार बेरोजगार घूम रहे हैं। ये इनका धरना चल रहा है और इनकी आज भी बेरोजगारी चल रही। ऐसी बेरोजगारी की व्याख्याता भर्ती, नर्सिंग भर्ती, कंप्यूटर शिक्षक, फार्मासिस्ट, ऊर्जा विभाग, जलदाय विभाग, जल संसाधन, फायरमैन, फायर ऑफिसर, क्लिनिकल हेल्पर समेत 12 भर्तियों में दावा है 25 लाख नौजवानों की सांसें ऐसी रोक कर रखी गई हैं कि नौकरियों की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए 9 दिन से धरना देते नौजवान बेहोश होने लगे। साथ ही पंखा झलते हैं, हाथ मलते हैं, आंखों में जिंदगी की उम्मीद खोजते हैं, पसीना पोंछते हैं, सीना सहलाते हैं, लेकिन 9 दिन बाद भी अब तक इनकी किसी ने नहीं सुनी। सेम दूसरा चीज वो है मेडिकल। आज मेडिकल लूटने में लगे हुए हैं। जिस डॉक्टर को कभी भगवान के नजरिए से देखा जाता था, आज वही भगवान, आज वही राक्षस बन चुका है। आज डॉक्टर को बस जो है पता होना चाहिए कि आपकी जेब की साइज कितना है। एक टेस्ट पे टेस्ट लाखों रुपया का टेस्ट जो है एक व्यक्ति को कराया जाता है इस मामूली सी खरोच के लिए, और बाद में जो है एक छोटा सा चीरा लगा दिया जाता है और बोल दिया जाता है हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है। क्या पता किडनी चोरी हो रहा है, पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। गेम चल रहा है, गेम। मेडिकल के नाम पे गेम, लोगों को डरा के धमका के, लोगों को जो है भभका के, लोगों का लूटमार किए जा रहे हैं जेब के साथ। वहां से भी कमीशन आए, हर तरह से, अरे हर तरफ से। एक्चुअल जो आपकी इलाज का कॉस्ट था वो 10% था। आम जनता को बता रहा हूं, ये 90% इन सब की कमीशनें बनी हुई हैं। 10% में आपका इलाज हो जाता। आज जो बिल आप 2 लाख रुपए का देके आते हैं वो 20,000 रुपए का भी नहीं था, लेकिन ये इंश्योरेंस कंपनी को भी नहीं छोड़ेंगे, उनको भी काटेंगे ये लोग। और इंश्योरेंस वाले अगर बहस करें तो उनको पैनल से धमका के हटा देते। माफिया है ये, नाम नहीं ले सकता आज मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, लेकिन बड़ा माफिया बन गया ये। अच्छा, इनको भी ना ट्रेनिंग मिलती है। इनकी ट्रेनिंग क्या है? डॉक्टर्स को थोड़ा पेशेंट को डरा दो, पहले जबरदस्ती मत करो, थोड़ा पहले पेशेंट को डरा दो। एक बार डरा दो, फिर देगा आपको पैसा। उसको जिंदगी, रिश्ते, अपने माता पिता, प्यारे जो मर्जी ले लो, जबरदस्ती मत बोलो। पहले थोड़ा डराओ पेशेंट को, हल्का सा धमकाओ पेशेंट को कि तू बड़ा नुकसान होने। वो अच्छा डॉक्टर साहब जो कहते हो कर लो डॉक्टर साहब। आज ये एक झटके में जिंदगी भर की सेविंग भी खा जाते हैं आपकी। शर्म नहीं आती इनको। आपको पता है 2010 से पहले हमारे देश में एक गर्भवती मां के केवल 8.5% गर्भवती माओं के सिजेरियन हो रहे थे। आज तो क्या कहते हैं, रिस्क है जी, बड़ा रिस्क है। एक्चुअली सिजेरियन की प्रैक्टिस आई थी कि जब लाइफ एंड डेथ का मामला हो जाए तब करना है, पर यहाँ पे शहरों में 40% सिजेरियन हो रहे हैं। डॉक्टर कोई ना कोई तरीका निकाले, टारगेट दे दिए ना। डॉक्टर वो लोग कह रहे हैं कि जब तक नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं जाती वो लोग वेट करेंगे। अरे नॉर्मल डिलीवरी होएगा तो बेटा हॉस्पिटल में माल कहाँ से आएगा? और तुम्हारा सैलरी कहाँ से आएगा? नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, यू मस्ट गो फॉर सी सेक्शन। वेट करेगा तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उनको 2-4 बड़ा मेडिकल टर्म्स चिपकाने का। ये प्राइवेट हॉस्पिटल, जो ब्रांडेड हॉस्पिटल, टारगेट दिए हुए हैं। कितने सिजेरियन? तेरे कितने? बोला मेरे इतने। तेरे कितने? ये परफॉर्मर निकला है।
इसको प्रमोट करो। धंधा बदल गया है, कॉर्पोरेट बना दिया है इन्होंने। आज वो फेमस केस देखते हैं ना आप, किसी को उल्टी आ जाती है, 15 रुपए के ORS से काम चल जाता, पर ये क्या करेगा, ए तेरा अपेंडिक्स फट गया है, तेरा तो अपेंडिक्स फट गया है, अब क्या होगा, कुछ नहीं, छोटा सा ऑपरेशन है, बस 1.5 लाख रुपए का बिल, एक चीरा लगाया और चीरा बंद किया, हो गया खत्म काम। आज कोरोना काल में साबित हो गया, जो व्यक्ति हॉस्पिटल में गए 99% केसेस इंसान जो है हॉस्पिटल के बाद मर के ही निकला। आज तक आप अपने जानकार, पड़ोसी, आस पड़ोस सब लोगों से पूछ लीजिए, जो डायबिटीज के शुगर हो के, जो हार्ट के शुगर पेशेंट हो के, जो भी जो है मेडिकल में गए हैं, हॉस्पिटल में गए हैं, कितने % लोग जो है आज स्वस्थ हैं। ज्यादातर लोग जो है 1 साल में, 1.5 साल में, 6 महीने में, 15 दिन में मौत के मुंह को देख लिया, और फिर भी जो है आपके लाखों रुपया खर्चा हो चुका है, अब वापस नहीं ले सकते, डॉक्टर खा गया, वो हॉस्पिटल आपका जो है पूरा पैसा चबा गया, लेकिन लोग फिर भी देने के लिए तैयार है। आज इन्हीं सब चीजों का सॉल्यूशन आपको खुद करना है, खुद बनना है खुद का डॉक्टर। गुरुग्राम के मशहूर अस्पताल को दवा और खून की ज्यादा कीमत वसूलने का दोषी पाया गया है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ज्यादा बिल वसूलने के आरोपों की जांच के लिए बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। हरियाणा सरकार की कमेटी ने माना है कि मेदांता ने तय कीमत से ज्यादा दाम पर दवाइयां मरीज को बेची हैं। 17 मार्च को आई रिपोर्ट में मेदांता को महंगा खून बेचने का भी दोषी पाया गया है। राजस्थान के धौलपुर के रहने वाले 7 साल के शौर्य को डेंगू के इलाज के लिए मेदांता में भर्ती कराया गया था। 22 दिन तक चले इलाज के दौरान करीब 16 लाख का बिल शौर्य के पिता को थमाया गया। शौर्य के पिता ने इलाज में लापरवाही और ज्यादा कीमत वसूलने के आरोप लगाए थे। शौर्य के पिता की मांग पर हरियाणा सरकार ने 16 फरवरी को एक जांच कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने अस्पताल को लापरवाही के आरोपों में क्लीन चिट दे दी है। इस दिन आप एजुकेशन, नौकरी, कम तनख्वाह, बेरोजगारी, इसके खिलाफ लड़ना सीख जाएंगे, उस दिन आपके घर में भी रोजगार आ सकता है। जिस दिन आप अपना खुद का डॉक्टरी, फर्स्ट एड करना सीख जाएंगे, आयुर्वेद का सहारे से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। हम भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे, पूरे परिवार के साथ हुए थे। एक वीडियो डाला, उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया, पता नहीं इसमें सरकार का या किसका क्या जरूरत है, वीडियो डिलीट हो गया, बट सच्चाई तो सच्चाई है। आप विश्वास करना पड़ेगा, जानकारी रखनी पड़ेगी कि किन आयुर्वेदा से आप, चाहे प्रेशर हो, चाहे शुगर हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे पाइल्स हो, चाहे स्किन का हो, चाहे माइग्रेन का हो, चाहे लीवर का हो, कुछ भी आप ठीक कर सकते हैं। योगा, रामदेव बाबा चिल्ला चिल्ला के इतने दिन से कह रहे हैं, लाखों करोड़ों % को जो है ठीक कर चुके हैं। अब योगा करिए और आयुर्वेदा का इस्तेमाल करिए, आप भी ठीक हो सकते हो। तो चलो कुछ आयुर्वेदा के बात और कुछ संवाद को जो है आज आपके पास लेके आएंगे, बट उससे पहले, जी हाँ, बचो, डॉक्टर से बचो, और पढ़ाई करा के अपने बच्चों को नौकर बनाने का जो मेंटालिटी है उससे बचो। मालिक बनने का पेशेंस दो बच्चे को। यस, जीत सकते हो आप भी। आइए, हमने शुरुआत किया है व्यवसाय का, जो घर से चल सकता है, जो जॉब के साथ चल सकता है, जो आपके दूसरे रोजगार के साथ एक एक्स्ट्रा इनकम के रूप में, सहायता के रूप में, आप चाहोगे 1000 कमा सकते हो, आप चाहोगे लाख कमा सकते हो, 5000, 10,000, 15,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 10 लाख, आप अपनी इच्छा के अनुसार कमा सकते हो। आइए सीखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें आपको अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे, आयुर्वेदा मिलेंगे। हम हैं एलेक्स वर्ल्ड में, और आपका भी जो है स्वागत करता हूं जुड़ने और जोड़ने के लिए। जुड़ो, जोड़ो और जीतो, कमाओ पैसा और खुद का भी जो है स्वस्थ रखो, खुद और अपने पूरे परिवार के साथ स्वस्थ रहो, खुद मेडिकल ट्रीटमेंट खुद का करो। ओके, गो स्वस्थ, हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ जियो एलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ। यूट्यूब वीडियोस को जो है, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके जानकारी हजारों लोगों को जो है, मुझे पता है ज्यादातर लोग जो है आज हिम्मत नहीं कर पाएंगे। पढ़ाइए, पढ़ाई करना जरूरी है, बच्चों को सिखाइए। शिक्षा के बगैर तो जो है ये दुनिया अंधे की तरह हो जाएगा, बट शिक्षा का जो नजरिया है वो लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करने की लूट मार से बचिए। ओके, गो सक्सेस, सुपर एलेक्स।